कक्षा 10 पाठ 12 विद्युत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 ओम का नियम लिखो और ज़रूरी सूत्र प्राप्त करो और क्वेश्चन नंबर 3 किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर आधार रखता है, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ओम का नियम लिखो, जरूरी सूत्र प्राप्त करो। पहला पॉइंट, किसी धातु के तार के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस कथन को ओम का नियम कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी धातु के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस कथन को ओम का नियम कहते हैं। कल हमने ओम का नियम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसलिए संकेत में विद्युत विभवांतर विचरण का निशान विद्युत धारा विद्युत विभवांतर को V से दर्शाते हैं, विचरण का निशान विद्युत धारा को I से, तो V विचरण I, विचरण का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाएंगे तो कोई अचलांक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अचलांक के रूप में R लिखेंगे, इसलिए V बराबर IR, जहाँ पर R अचलांक है। अगला पॉइंट, R को प्रतिरोध या अवरोध कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि R अचलांक है, लेकिन R को प्रतिरोध या अवरोध कहते हैं। अगला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन चालक में से गति करते हैं तब चालक जिस अणु या परमाणु का बना होता है वह अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन की गति को अवरोधित करते हैं, यानी रुकावट पैदा करते हैं। तब चालक में प्रतिरोध यानी कि अवरोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन चालक में से गति करते हैं तब चालक जिस अणु या परमाणु का बना होता है वे अणु और परमाणु इलेक्ट्रॉन की गति को अवरोधित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट पैदा करते हैं, और तब चालक तार में प्रतिरोध अर्थात अवरोध उत्पन्न होता है। इस सूत्र पर से हम अवरोध को अर्थात प्रतिरोध को सूत्रकर्ता बनाएं, यानी कि R को सूत्रकर्ता बनाएं तो I सामने वाले के बट्टे में चला जाएगा, इसलिए R बराबर V अपॉन I, R को प्रतिरोध कहते हैं, बराबर V को विद्युत विभवांतर बट्टे में I को विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए प्रतिरोध का सूत्र होगा R बराबर V अपॉन I, यानी कि प्रतिरोध बराबर विद्युत विभवांतर बट्टे में विद्युत धारा। अगला पॉइंट, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, जिसे संकेत में इस प्रकार दर्शाया जाता है, जिसे ओमेगा कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर आधार रखता है? तो यहाँ पर R विचरण L अपॉन A, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी R चालक तार की लंबाई यानी L के समानुपाती और
उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के विलोमानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। इसलिए संकेत में आर विचरण एल अपॉन ए, विचरण का निशान हटाएंगे और बराबर का निशान लगाएंगे तो कोई एक अचलांक लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अचलांक लिखेंगे P, इसलिए R बराबर P इंटू एल अपॉन ए। अगला पॉइंट, P को प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी कि P यहाँ पर अचलांक है परंतु P को प्रतिरोधकता कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर अर्थात ओमेगा मीटर संकेत में इस प्रकार दर्शाया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला पॉइंट, इस प्रकार चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और तार के पदार्थ की प्रकृति पर आधार रखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई यानी कि L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि A और तार के पदार्थ की प्रकृति यानी तार किसका बना हुआ है उस पर आधार रखता है। अगला पॉइंट, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, इसलिए वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। उनकी प्रतिरोधकता का मान 10⁻⁻8 ओहम मीटर से 10⁻⁻6 ओहम मीटर होता है। अगला पॉइंट, जबकि कांच और रबर जैसे अवाहक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिसका मान 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कांच और रबर ये अवाहक पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिसकी कीमत 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। अगला पॉइंट, इसलिए प्रतिरोधकता को पदार्थ की लाक्षणिकता कहते हैं, यानी कि पदार्थ कैसा होगा, धातु है या धातु, ये हमें प्रतिरोधकता पर से भी पता चल जाता है। यानी कि पदार्थ विद्युत का चालक होगा या अचालक होगा, ये हमें प्रतिरोधकता पर से पता चल जाता है। इसलिए प्रतिरोधकता को पदार्थ की लाक्षणिकता कहते हैं। थैंक यू।